हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ क्लास तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना तेज धावक है। मतलब ये बोल रहा है ए और बी के बारे में बोल रहा है कि बी से ये 2 गुना है ए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि बी जो है वो सी से 3 गुना तेज धावक है और बी जो है वो सी से 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो अगर सी का रेशियो अगर 1 लिखेंगे तो बी कितना हो जाएगा, सी से 3 गुना यानी कि बी हो जाएगा 3। और ए के बारे में बोल रहा है कि बी से 2 गुना है यानी कि ए इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बोल रहा है इसके स्पीड का रेशियो। आगे क्या बोल रहा है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए उसे तय करने में कितना टाइम लगेगा वो बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ स्पीड का रेशियो हो गया। अब इसी से हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। यानी अगर स्पीड जितना है उसका जस्ट उल्टा उसका टाइम होगा। तो यहाँ देखिए 2 रहता तो डैट 3 और 6 रहता तो 6 3 कर देते, लेकिन यहाँ 3 है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन लोग तीनों को हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 1 6 जा 6 हो जाएगा। यानी कि टाइम का रेशियो हमारा हो गया 1 2 एंड 6 का रेशियो में आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला था, देखिए सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है। ये भी तो टाइम ही का रेशियो, ये टाइम दिया ही हुआ है। 1 घंटा 54 मिनट मतलब क्या हुआ, 1 आवर 54 मिनट का मतलब हुआ कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट और इसमें 54 मिनट और ऐड कर देंगे यानी कि हमारा हो जाएगा ये 114 मिनट, ठीक है। मतलब कोई डिस्टेंस वो कितना देर में तय करता है, 114 मिनट में तय करता है सी। लेकिन यहाँ पे रेशियो में क्या दिया हुआ, वो 6 का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 114, तो हमसे किसका पूछ रहा है कि ए ने उसे तय करने में कितना टाइम लगेगा। ए का टाइम क्या लगेगा, रेशियो में 1 है ना, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे। क्या होगा देखिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 9 54 यानी कि 19 मिनट इसको लग जाएगा क्या, उसी दूरी को तय करने में, ठीक है। किसको, ए को लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही में आ गया होगा। क्या क्या किए थे, सबसे पहले तो जो बोला था स्पीड का रेशियो यहाँ से निकाल लिए थे, सी ए बी सी का क्या आ गया था 6 3 और 1 के रेशियो में आया था। टाइम के रेशियो निकालने के लिए क्या किए थे, तीनों के एलसीएम ले लिए, 6 आ गया। उसके बाद 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 1 6 जा 6, यहाँ से टाइम का रेशियो निकल गया। अब जो टाइम दिया हुआ था वो एक्चुअल टाइम था क्या, 1 घंटा 54 मिनट, उसको यानी कि 114 मिनट वो हो गया था। और जो रेशियो का जो टाइम था वो था 6, यानी कि ये 6 का ही वैल्यू ये दिया हुआ था 114 मिनट। तो यहाँ से ए के बारे में पूछ रहा था तो ए का क्या है, 1 था ना रेशियो में, तो 1 का वैल्यू निकाल दिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। यदि एक कार का जो औसत गति है रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। ये जो लिखता है 4/5 है या कुछ भी है, तो ये किस टाइप से हम लिखेंगे, कौन सा रेलगाड़ी का हो जाएगा और कौन सा कार का होगा, वो कैसे लिखेंगे वो पहले जान लीजिए। मान लीजिए ये हमारा है रेलगाड़ी के औसत गति का 4/5। ये जो नीचे वाला 5 होता है ना, वो हमेशा जस्ट उसके पहले वाला का वैल्यू होता है, यानी कि रेलगाड़ी के औसत गति का बोल रहा है, यानी कि रेलगाड़ी का हो जाएगा 5 और उसके पहले वाला का जो कार है वो ऊपर वाला होगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा कार और ये हो जाएगा रेलगाड़ी। तो हमारा रेलगाड़ी का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कार का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, गति है ना, यानी कि स्पीड का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे लिखे हैं। जस्ट उसके पहले देखिए औसत गति का लिखा हुआ ना यहाँ पे 4/5, यानी उसका जस्ट पहले जो आया वैल्यू क्या है, रेलगाड़ी है ना, तो वो नीचे वाला का वैल्यू हो जाएगा 5 और ये उसके पहले वाला का जो बच गया वो 4 हो जाएगा, ठीक। जब यहाँ से स्पीड का वैल्यू ये दिया हुआ है और यहाँ से देखिए यहाँ से भी स्पीड निकल जाएगा ना, दूरी बटे समय इक्वल टू 4 होता है, तब यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे स्पीड। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1235 डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड में जो होता है टाइम वो होता है 19 घंटा, ठीक है। काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 19 से काटेंगे तो 19 छक 114 होता है और 19 पचे 95, यानी कि ये हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये स्पीड किसका निकला, रेलगाड़ी का निकला ना, यानी कि इसका निकला,
इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो में 5 का वैल्यू है वही एक्चुअल में 65 है ना। ये 5 का जो वैल्यू है रेशियो में वही एक्चुअल में है, एक्चुअल वैल्यू से 65 है। तो हमसे पूछ रहा है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से कार का स्पीड पहले निकालेंगे। कार का स्पीड क्या हो जाएगा, इंटू में 4 करना पड़ेगा, है ना। ये 4 करना पड़ेगा तो हमारा स्पीड निकल गया, और स्पीड इंटू में क्या करेंगे हम लोग 22 घंटा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल दीजिए डिस्टेंस। ये किसका डिस्टेंस निकलेगा, ये कार का डिस्टेंस निकलेगा। अब देखिए काटिए तो 5 से 13 बार में कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 4 × 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 88 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 1144 हो जाएगा हमारा किलोमीटर में आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। सही में आ गया होगा। क्या क्या किए थे, पहले तो स्पीड जो लिखने का तरीका बताया वो सीख लिए। इस टाइप से लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा स्पीड का जो हो गया कार का 4 और 5 में। यहाँ से स्पीड एक्चुअल निकाल लिए, ये जो दिया हुआ था कितना 19 घंटा में 1235 किलोमीटर, वहाँ से वो निकाल लिए। उसके बाद इसी के थ्रू हम लोग कार का जो स्पीड था वो निकाल लिए, और उसके बाद हम लोग 22 घंटा में इसका डिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपनी वास्तविक चाल की 5/6। देखिए वास्तविक चाल है ना, उसका 5/6 यानी कि ये जो वास्तविक चाल होगा ये हो जाएगा वैल्यू इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, और चाल कितना चाल से चलता है, वो 5 से चाल से चलता है। चलना था 6 से लेकिन चला वो 5 से, यानी कि ये वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक चाल उसका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड है इसका 6, लेकिन वो चला कितना से 5 के चाल से चला। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचता है जहां उसको जाना है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी कि 5:6 में हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना ज़्यादा उसको लग गया, 10 मिनट ज़्यादा लग गया। कब, जब वो इस स्पीड से चला, यानी कि जो चला इसे जो रेशियो में 1 का वैल्यू है वही 10 मिनट का वैल्यू है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करता है। तो वास्तविक चाल से हमारा कितना टाइम लग रहा है, 5 टाइम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का वैल्यू 10 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10 मिनट में था ना, यहाँ नहीं कि 50 यहाँ पे मिनट्स में ही आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही में आ गया हो। क्या किए थे, सिर्फ और सिर्फ ये लिखने का जो तरीका था वास्तविक चाल और चला कितना से, वो यहाँ से स्पीड जब निकल गया तो टाइम जस्ट उल्टा होता है वो निकाल दिए। 5 से 6 तक पहुँचा, यानी कि 1 का वैल्यू रेशियो में बढ़ा, जो कि एक्चुअल में कितना था 10 मिनट था, यहाँ 10 लिख दिए। 1 का वैल्यू 10 तो 5 का वैल्यू निकाल दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, सामान्य गति की 3/4 यानी कि ये सामान्य गति से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा नीचे वाला वैल्यू, और जाता कितने से, वो 3 का वैल्यू से जाता है। ठीक है, सामान्य उसका कितना हो जाएगा 4, लेकिन वो गया कितना से, वो चला गया वो 3 का गति से। ठीक है, ये क्या है स्पीड का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग अगर टाइम का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 3:4 में होगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा लेता है। क्या ले रहा है, ये 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। 3 से 4 रेशियो में भी एक ही है, और जो चल रहा है वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, दोनों इक्वली है, 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसके सामान्य गति ज्ञात कीजिए। इसका गति पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जब उसका यहाँ से गति कैसे निकलेगा, 75 किलोमीटर है दूरी, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका चाल, 1 का वैल्यू 1 है, यानी कि टाइम हमारा कितना लग रहा है, इसमें से टाइम लग रहा है इसका 3 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो दूरी इतना हो जाएगा और समय हमारा कितना हो जाएगा 3, यहाँ से वैल्यू 3 होगा ना, इसका 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से काटेंगे तो 25 × 75 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या किए थे, यहाँ 1 का वैल्यू 1 ही आ गया, यहाँ से टाइम निकाल दिए तो क्या हो जाएगा 3 आवर, यहाँ टाइम निकल गया। 75 किलोमीटर यहाँ बोल ही दिया है, तो दूरी और दूरी बटा समय कर देंगे तो हमारा चाल निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा वो बताइए।
मतलब ये सीधा सीधी पूछ रहा है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है क्या में, मीटर पर सेकंड में। बोल रहा है ना मीटर पर सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, वही पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए, क्या होगा, ये होगा 1386। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कीजिए, क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 3 9 चौका 36। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 77 टाइम में कटेगा, यानी कि 77 × 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 385। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मीटर में आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना था, यानी कि 385 मीटर 1 सेकेंड में चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उसका वेग किलोमीटर पर आवर में बताइए क्या होगा। ये भी उसी टाइप से है, क्या है ये, 600 मीटर को 5 मिनट में, तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मीटर में है लेकिन यह मिनट है, तो इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 5 × 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, यानी कि 18/5 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 60 से काटेंगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा। ठीक है, 18 दूना हो जाएगा 36/5, यानी कि 7.2, ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।